हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब मुझे जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जान जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया तो मतलब पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो गया। तो देखिए आज हम इसमें क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले थोड़ा 9th का भी रिकॉल करेंगे, जिससे कि हमारा 9th का बेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, जिसमें हमें बताना होता है कि जिसकी डिग्री कितनी है उसे हम क्या कहेंगे। जैसे कि ये देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए आप ये लिखा है x प्लस वाई प्लस ऐसे करके, मान लीजिए आप ऐसे लिखे हुआ है पूरा एग्जांपल, तो इसका मतलब है इसके ऊपर जो डिग्री दे रखी है वो 1 है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पर 1। ऊपर आप 1 देख सकते हैं, यहाँ पर 2 तो कहीं भी नहीं है, इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या है 1। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ऐसे ही सेकंड वाला आता है जिसमें होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई 1 प्लस 3 लिख लिए। जैसे अब यहाँ आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हम अभी ऐसे नहीं मानते तो उसको 1 मानते हैं ना। जैसे ऊपर वाले में था, हम जब कुछ भी नहीं लिखा होता है इसका मतलब हम 1 मानेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स के पास स्क्वायर है, एक्स के पास स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब कि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है 2 है। अब जब हाईएस्ट डिग्री है तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं उसे, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे एक और होता है जिसे हम कहते हैं, जिसकी डिग्री मान लीजिए हाईएस्ट डिग्री 3 है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है, या फिर मान लीजिए 4 दे रखा है। तो ये जो है हमारा, ये जो इक्वेशन बनी, इसमें जो हम देखते हैं कि एक्स के पास क्या है 3 है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि एक्स के पास 2 हो और वाई के पास 3 हो, तभी हम इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री है इसमें कितनी। तो इसमें क्या है, हाईएस्ट डिग्री 3 है। अगर इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आप सबकी समझ आया होगा। एक बार और रिकॉल कर लीजिए, जिसकी डिग्री 1 उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 2 उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री होती है 3 उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। इसमें पहले अपने आप जानना होगा कि जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी जनरल फॉर्म होती है px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें ये सब कुछ क्या है, देखिए सबसे पहले समझते हैं, ये x स्क्वायर के साथ वाली जो टर्म है उसे हम कहेंगे a। मतलब जो x स्क्वायर के साथ टर्म होगी, जो भी टर्म होगी, 2 है 3 है 4 कुछ भी हो, -2 3 वो सब क्या होगा, हमारा a स्क्वायर की टर्म होगी। उसको हम क्या कहेंगे, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये आपने 9th में भी पढ़ा था कि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है। अब देखिए ऐसे सेम इसके साथ है बी एक्स के साथ, इसमें स्क्वायर जिस भी टर्म पे लगा होगा, चाहे वो इधर हो या इधर हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ऐसे यहाँ पर एक्स के साथ जो भी टर्म होगी उसको कहेंगे हम एक्स का कोफिशिएंट। और जो ये सी है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, मतलब ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है गाइस, ये कांस्टेंट। तो देखिए एक इक्वेशन लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसका a क्या होगा, b क्या होगा एंड देन c क्या होगा। जैसे आपको सिंपली ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि a जो होता है, किस चीज से पता चलता है कि ये a है। a हमें पता चलता है जो एक्स स्क्वायर होता है, मतलब जिसके ऊपर भी एक्स स्क्वायर होगा उसका कोफिशिएंट हमें यहाँ लिख देना है। एक्स स्क्वायर के साथ है, मतलब 2 जो है a है, मतलब जो हमारे यहाँ पर 2 दे रखा है वो क्या है, a की वैल्यू। अब यहाँ पर हमें ऐसे b बताना है। b किसको देखते हैं हम, जो पता चलता है जो होता है x को देख के हम पता करते हैं कि b क्या है। x को देख के हमने देखा तो यहाँ पर 4 है, ठीक है। ऐसे c क्या होता है, कांस्टेंट को देख के हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कांस्टेंट की टर्म कौन सी है। तो यहाँ पर हमने 2 लिख रखा है, जो 2 है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट, मतलब c की वैल्यू। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है हमारा यहाँ पर। इसमें कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको जानने हैं। उसमें क्या करना है, देखिए आपको बस एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला है इसमें। एक होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस को हम कहते हैं, इसका फॉर्मूला था b अपॉन a, जिसमें जो b है वो कोफिशिएंट होता है x का। तो यहाँ लिख देंगे वैसे कोफिशिएंट किसका, x का, अपॉन a क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और ये लिखेंगे तो ज्यादा इजी है, इसलिए आप इसको ज्यादा यूज करें। अब एक और होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, एक चीज और समझ लीजिए, इससे पहले क्या लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब ये अल्फा और बीटा क्या होता है, बस ये साइंस है। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं a प्लस b, आप यहाँ पर a प्लस b लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने बस उसके साइन चेंज कर दिए, जिसको कहेंगे हम अल्फा और बीटा। इसे रूट्स भी कहते हैं और अल्फा बीटा भी कहते हैं। बस कुछ भी नहीं है, बस अल्फा और बीटा है, अपॉन में ये सेम वही आगे। देखिए ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये पूरे चैप्टर में चलेगा हमारा। अब एक और होता है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब वो क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। सम मतलब क्या होता है, प्लस। इसकी वजह से हमने इसके बीच में क्या लगाया था, प्लस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब किसी बीच में मल्टीप्लाई होगी, इस टाइप से लिखा जाएगा।
है ना, मल्टीप्लाई ऐसे करके लिखा जाएगा, डॉट लगा दिए ऐसे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है क्या होगा हमारा, C अपॉन A। C क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे कांस्टेंट, ठीक है, और A क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ, क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इसमें पहले अपने आप जानना होगा कि जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी जनरल फॉर्म होती है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें ये सब कुछ क्या है, देखिए सबसे पहले समझते हैं, ये एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो टर्म है उसे हम कहेंगे ए, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म होगी, जो भी टर्म होगी, 2 है 3 है 4 कुछ भी हो, -2 3 वो सब क्या होगा हमारा ए स्क्वायर की टर्म होगी, उसको हम क्या कहेंगे, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये आपने 9th में भी पढ़ा था कि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है। अब देखिए ऐसे सेम इसके साथ है बी एक्स के साथ, इसमें स्क्वायर जिस भी टर्म पे लगा होगा, चाहे वो इधर हो या इधर हो, उसको हम क्या कहेंगे, ए वो एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ऐसे यहाँ पर एक्स के साथ जो भी टर्म होगी उसको कहेंगे हम एक्स का कोफिशिएंट। और जो ये सी है इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, मतलब ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है गाइस, ये कांस्टेंट। तो देखिए एक इक्वेशन लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसका a क्या होगा, b क्या होगा एंड देन c क्या होगा, जैसे आपको सिंपली ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि a जो होता है किस चीज से पता चलता है कि ये a है। a हमें पता चलता है जो एक्स स्क्वायर होता है, मतलब जिसके ऊपर भी एक्स स्क्वायर होगा उसका कोफिशिएंट हमें यहाँ लिख देना है। एक्स स्क्वायर के साथ है, मतलब 2 जो है a है, मतलब जो हमारे यहाँ पर 2 दे रखा है वो क्या है, a की वैल्यू। अब यहाँ पर हमें ऐसे b बताना है, b किसको देखते हैं हम, जो पता चलता है जो होता है x। x को देख के हम पता करते हैं कि b क्या है, x को देख के हमने देखा तो यहाँ पर 4 है, ठीक है। ऐसे c क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को देख के हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कांस्टेंट की टर्म कौन सी है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख रखा है, जो 2 है वो क्या है हमारा कांस्टेंट, मतलब c की वैल्यू। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। फ्रेंड्स इसमें क्या करना होता है, देखिए आप ये मत सोचिए यहाँ पर ये एंड हो गया, हमें इसमें कई बार ये भी देखने मिलता है कि बोला जाता है क्वेश्चन में से वेरीफाई करिए, इस इक्वेशन को वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पीछे सिखाए थे फॉर्मूला, जो फॉर्मूला सिखाए थे क्या थे वो, जो हम सम ऑफ जीरोस करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, याद करिए जरा, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ बोल रहा है इसलिए बीच में प्लस है, इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यही तो होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करें तो क्या होगा, देखो अल्फा हमारा क्या आया था अभी हमें -2, ये हमने -2 लिख लिया, और बीटा क्या था 4, ये +4 कर लिया, इक्वल्स टू ये बी क्या है हमारा, अपनी इक्वेशन में से देखना है अब हमें, ठीक है। बी क्या है यहाँ पर हमारा 2 है, और किसका 2, माइनस का 2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस का 2, और हमारे पास एक फॉर्मूला में भी माइनस है तो इसलिए हम यहाँ माइनस लगा देंगे। अपॉन में ए क्या दे रखा है हमें, कुछ भी नहीं है, 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या बचेगा, देखो माइनस माइनस प्लस का 2 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा, और इधर साइड माइनस प्लस कर लेंगे, ये बड़ी संख्या का आएगी प्लस की, तो हम इसमें यहाँ पे प्लस ले लेंगे और बचेगा क्या 2, मतलब दोनों साइड सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हमने जो आंसर निकाला था अल्फा और बीटा वो बिल्कुल ठीक है। बस आपको इसी टाइप से इसी प्रोसेस से करना है, मतलब अल्फा बीटा की पहले वैल्यू करनी है, फिर उसमें पुट करके, और इन दोनों की वैल्यू तो आपको इक्वेशन में मिली होती है तो उसको पुट करके आंसर निकालना है। अब एक और सिखाया था आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों निकालने हैं, दोनों आपसे बोला नहीं जाएगा कि सम ऑफ जीरोस निकालो फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, आप खुद से दोनों निकालने हैं, जब आपसे बोला जाएगा कि वेरीफाई करिए इसको, या फिर और कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं बताओ, इसका फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यही था। अब अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे, वही सेम वैल्यूज रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या था 4, सी क्या है हमारा यहाँ पर 8, और किस चीज का माइनस का, तो यहाँ पर हम -8 रखेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला में माइनस नहीं होता तो ऐसे एज इट इज रहेगा, और ए क्या है हमारा 1, ठीक है, समझिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा -8, और इधर साइड 1 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा -8, मतलब कि हमारा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दोनों साइड बिल्कुल सेम आ रहे हैं, कोई सा साइन चेंज नहीं है और कोई सी भी नंबर चेंज नहीं है, इसका मतलब हमने जो अल्फा बीटा निकाले थे वो बिल्कुल ठीक है। आई होप आप सबके ये समझ आया होगा, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।